जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, सब कुछ खत्म होगा, ये बात तो निश्चित है। तो क्या वर्तमान में जो चल रहा है उसके कारण से होगा? अगर वर्तमान में ये सब कुछ नहीं चल रहा होता तो क्या सब कुछ खत्म नहीं होता? बात थोड़ी अजीब सी लग रही होगी। जो लोग आध्यात्म की बात करते हैं वो क्या कहते हैं? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? तो कुछ लोग इस बात पर भरोसा करते हैं और कुछ करने का प्रयास ही छोड़ देते हैं। हाँ, अब जीवन में जो कुछ होगा देखा जाएगा, हमें क्या करना है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। तो कुछ लोग उस विचारधारा पर भरोसा करते हैं और अपने आप को समय के हवाले कर देते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं, अरे भाई, इस जिंदगी में आए हैं, जो कुछ कर सकते हैं कर लेते हैं, बाद में कहां मौका मिलेगा। तो इस दुनिया के जितने भी संसाधन हैं उनको प्राप्त करने की एक दौड़ शुरू हो जाती है। लेकिन जरा एक विचार कीजिए, आज के 20 साल के बाद में, यानी आज हम 2026 में हैं, 2046 के अंदर क्या पुतिन रहेंगे, शी जिनपिंग रहेंगे, मोदी जी रहेंगे, ट्रंप रहेंगे? हो सकता है इनमें से कुछ रहें, लेकिन अपने पदों पर नहीं रहेंगे, ये बात निश्चित है। लेकिन इनके किए गए कार्य, इनके उठाए गए कदम जो वर्तमान में ये उठा रहे हैं, उसका इंपैक्ट तो बहुत लंबे समय तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि इनके उठाए हुए कदम केवल इनके साथ ही इन परिणामों को खत्म कर देंगे। आने वाले कई दशकों तक, कई शताब्दियों तक भी इनके ये किए गए कार्य और उनके परिणाम इस दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन सनातन एक बात को जरा ठंडे दिमाग से सोच करके देखिए, विचार करके देखिए। आज जिस जगह आप खड़े हैं, आप केवल 100 साल पहले की उन विरासतों को देखिए जो आपके जन्म से 100 साल पहले थी। आपको कितनी चीजें दुनिया के अंदर दिखाई देंगी। यानी जो ऐसे स्मारक हैं जिन्हें राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है, आप उनके अलावा बाकी कितनी चीजें हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, तो आप पाएंगे कि 99% चीजें आज के 100 साल पहले की आपके काम की है ही नहीं। अगर मकान है तो वो जर्जर हो चुके हैं, कपड़े वो तो कभी के खत्म हो चुके हैं, माता पिता की संपत्तियां वो तो बढ़ चुकी हैं। यानी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आज के 100 साल पहले की आपके लिए आज प्रासंगिक हो। आपके लिए वो इतिहास की चीजें हैं, बहुमूल्य इसलिए बन जाती है कि उनके साथ कोई इतिहास जुड़ा हुआ है। तो आज जिस तरक्की को हम कर रहे हैं, वो तरक्की आज के 100 साल बाद हमारे किस काम की होगी? जरा इस पर एक बार विचार कीजिए। क्या आज जो हम चीजों को देख रहे हैं, जिन तरक्कियों पर गर्व कर रहे हैं, क्या आज के 100 साल के बाद में ये तरक्कियां हमारे लिए कोई मायने रखेंगी? तो इसका स्पष्ट उत्तर है, बिल्कुल भी नहीं रखेंगी। तो फिर आखिर ऐसा क्या है कि हम भविष्य की तैयारी करते हैं अपने वर्तमान समय में, और जानते हैं जो भविष्य की तैयारी हम करते हैं अपने वर्तमान के समय में, वो कितनी गलत करते हैं, इसका आकलन, इसका अंदाजा कोई लगा ही नहीं पा रहा है। हम जिस भविष्य की कल्पना करते हैं, जिस भविष्य की तैयारी करते हैं, वो होती है संसाधनों के आधार पर। हम तरक्की करेंगे, हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, आने वाली पीढ़ी को हम एक सुरक्षित जीवन देके जाएंगे,
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनका जो जीवन होगा उसमें भी उतनी ही चुनौतियां होंगी जितनी चुनौतियां आज वर्तमान के अंदर हम फेस कर रहे हैं। आज के 100 साल पहले क्या डोनाल्ड ट्रंप का नामो निशान था? मोदी जी का नामो निशान था? शी जिनपिंग का नामो निशान था? पुतिन का नामो निशान था? तो क्या दुनिया तब नहीं चल रही थी? तब अलग तरह के लोग थे, तब हिटलर जैसे लोग थे और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे। उस समय उन लोगों ने पूरी दुनिया को संकट में डाला था। तो आज दुनिया को कुछ और लोग संकट में डाल रहे हैं। तो आने वाले 100 साल के बाद में दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग होंगे जो हो सकता है उस समय दुनिया को संकट में डालें। तो आखिर फिर हम तैयारी कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं? बुर्ज खलीफा क्या आज के 100 साल के बाद में खड़ा हुआ रहेगा अपनी जगह पर? वो उसी तरह से चमकता हुआ दिखाई देगा आपको जैसा आज उसकी शोभा है? ऐसा नहीं होगा। तो आखिर हम तैयारी कर रहे हैं भविष्य की, तो किस दिशा में कर रहे हैं? तो सनातनियों एक बात को बड़े गंभीरता से समझ लीजिए। हमारी जो विचारधारा होती है, हमारी जो बेहतर सोच होती है, वही आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। अब ये सोच आपकी अच्छी है या बुरी है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और इसीलिए वर्तमान के अंदर जो कुछ भी है उसे तो खत्म होना है, एक ना एक दिन तो खत्म होना है। लड़ाई के साथ खत्म हो या समय के मार्ग के अनुसार खत्म हो, इन सब चीजों को तो खत्म होना है। इनमें से कोई भी चीज 1000 वर्ष के लिए है ही नहीं। लेकिन ये लड़ाई जो हो रही है, जो विचारधारा की लड़ाई हो रही है, ये आज के 100 साल बाद भी होगी, 500 साल बाद भी होगी। जैसे मोहम्मद साहब के समय का जो कालखंड है, उसकी कहानियां आप आज भी उनको सुनते हैं और उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। भगवान राम, उनके जीवन का चरित्र हम उनको आज भी सुनते हैं। भगवान महावीर, हम उनको आज भी फॉलो करते हैं। महात्मा बुद्ध, आज भी उनको फॉलो किया जाता है। जीसस क्राइस्ट, उनको आज भी फॉलो किया जाता है। जबकि उस समय की कोई भी चीज वर्तमान के अंदर हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उनकी विचारधारा को फॉलो जरूर करते हैं। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए कि वर्तमान के समय में सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन जो चीज खत्म नहीं होती है वो होती है विचारधारा। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हो या कोई धर्म गुरु हो या कोई गुरु हो, उसे एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उसकी विचारधारा के अंदर तिनके के बराबर लेश मात्र भी कोई ऐसी मिलावट नहीं होनी चाहिए जो आगे जाकर के किसी तरह की विकृति पैदा कर सकती हो और जो पूरे धर्म के अंदर ही मिलावट का काम करती हो। इसीलिए सनातनियों एक शुद्ध विचारधारा का होना बहुत जरूरी है और वही वो संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होती है। और जानते हैं हमारे सनातन के अंदर इसे क्या कहते हैं? हमारे सनातन के अंदर इसे कहते हैं संस्कार। यानी जीवन के अंदर आप ऐसे काम कीजिए जो काम आपके जीवन को बेहतर बनाए, आपके आने वाली पीढ़ी को एक शिक्षा दे, उन्हें संस्कार दे, उन्हें इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझने का एक रास्ता दे, वो अपने जीवन को बेहतर बना पाए। और यही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे संस्कार हमारे ट्रांसफर होते रहें। और इसे ही कहते हैं सच्ची विरासत, जो कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए सनातनियों जो भौतिक स्तर पर है वो सब कुछ तो एक दिन नष्ट होना है, ये बात निश्चित है। कोई भी यहां पर 1000 वर्ष के लिए आया ही नहीं है। 20 साल के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग होगी, लेकिन परिस्थितियां जैसी भी हों, अगर हमारी विचारधारा सही नहीं हुई तो हम फिर किसी और के कारण से इन्हीं परिस्थितियों को दोबारा देखेंगे। और इसीलिए युग परिवर्तन के अंदर जो कुछ बदलता है वो केवल और केवल विचारधारा होती है, जिसे बदलना ही होता है। और जो उस विचारधारा के बदलने में बाधा होते हैं,
प्रकृति उनका समूल नाश अवश्य करती है। इसीलिए सब कुछ खत्म होगा, वो सब कुछ खत्म होगा जो युग परिवर्तन के अंदर बाधा बनेगा, चाहे फिर वो कोई राष्ट्र अध्यक्ष हो या कोई हठधर्मी हो, कोई धर्मावलंबी हो या कट्टरपंथी विचारधारा को फॉलो करने वाला हो। हर उसका अंत अवश्य होगा, क्योंकि युग परिवर्तन के अंदर केवल और केवल एक शुद्ध विचारधारा ही आगे ट्रांसफर होती है। और इसीलिए रावण का अंत भी आवश्यक था, क्योंकि उसकी विचारधारा का समापन होना आवश्यक था। कंस की विचारधारा का भी समापन होना आवश्यक था। हिरण्यकश्यप की विचारधारा का भी समापन होना आवश्यक था। इसीलिए जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे होते हैं और जिनकी विचारधारा मानवता के विपरीत होती है, उनकी विचारधारा का समावेश सही ढंग से होना आवश्यक है। और इसीलिए युग के अंत में एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न होती है जो इस दुनिया के अंदर सत्य को स्थापित करती है, और जितनी भी असत्य की विचारधारा होती है उसको समाप्त होना ही होना होता है। और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, सब कुछ समाप्त होगा, ये बात निश्चित है। केवल वही शेष रहेगा जो सनातन के आधार पर होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों बहुत स्पष्ट शब्दों में आपके सामने बात रखी है। कुछ लोगों को बात फिर भी समझ नहीं आएगी, उन्हें लगेगा कि मैंने गोल गोल घुमा के बात की है, लेकिन भाई मैं क्या करूं, बात बहुत स्पष्ट है, लेकिन समझने के लिए सनातन का दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।